नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम उस विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे जो पहले छपरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा आती थी उसमें शामिल थी, लेकिन अब जो है वो महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अब आपको बता दूं कि जिस सीट की हम चर्चा कर रहे हैं वो सारण जिले में है और उसका नाम है तरैया। तरैया एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और यहां के चुनाव पर सबकी निगाहें लगी रहती हैं। तरैया में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1967 में हुआ था और तब धर्मनाथ सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे और तब से अब तक कुल 14 चुनाव जो है वो तरैया में हो चुके हैं, जिसमें आप देखिएगा कि किसी भी एक पार्टी का दबदबा आपको नहीं दिखेगा। किसी को कुछ अवसरों पर जीत मिली, किसी को कुछ अवसरों पर जीत मिली, लेकिन मैसिव विक्ट्री जिसको कहते हैं कि लगातार एक दबदबा रहा हो किसी पार्टी का, ऐसा तरैया में दिखता नहीं है। देखिए, तरैया में जो कुल 14 चुनाव अब तक हुए हैं उसमें बीजेपी और आरजेडी जो दो सबसे सफल पार्टियां हैं, 3-3 अवसरों पर दोनों को जीत मिली है। जनता दल और कांग्रेस पार्टी 2-2 अवसरों पर यहां पर चुनाव जीतने में सफल रही है, तो एलजेपी, जनता पार्टी और इसके अलावा जेएपी और एसएसपी भी एक एक बार यहां से चुनाव जीते हैं। रामदास राय ने व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक जीत तरैया में हासिल की है 4 बार, और जो अभी विधायक हैं जनक सिंह, वो 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। इस बार तरैया पर निगाहें इसलिए भी ज्यादा है कि जनक सिंह विधायक हैं और जब अभी विधानसभा का सत्र पिछला गुजरा था तो उस वक्त जो है जनक सिंह को लेकर और तेजस्वी यादव के बीच में जो है एक विवाद का जन्म हुआ था। तेजस्वी यादव ने जनक सिंह पर कुछ आरोप लगाए अपशब्द कहने के, जनक सिंह ने जो है उसका खंडन किया। तो एक इस वजह से भी लगता है कि इस बार तरैया का चुनाव बहुत हॉट होने वाला है और यहां पर जो है तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश होगी कि वो जनक सिंह के खिलाफ पूरा जोर लगाएं। जो यहां पर 3 चुनाव अभी तक अगर हम देखें 2010 से जो आखिरी 3 चुनाव हुए हैं उसमें किसका प्रदर्शन कैसा रहा है, तो जनक सिंह के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि वो अल्टरनेट इलेक्शन जीतते रहे हैं। जैसे वो 2005 के फरवरी में जीते तो अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें वो हार गए, फिर 2010 में जीते तो 2015 हार गए और फिर 2020 में जीते हैं। क्या यह सिलसिला जारी रहेगा? हालांकि जनक सिंह चाहेंगे कि एक नई शुरुआत वो करें और लगातार जीत हासिल करें और इस बार जीत का चौका लगाएं। 2010 में जनक सिंह ने जो है जीत हासिल की थी 6,970 वोटों से। अगर आप यहां पर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि तारकेश्वर सिंह तब कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे, उनको 19.61% वोट आए थे और मुद्रिका प्रसाद राय जो हैं वो तीसरे स्थान पर थे और राम प्रवेश राय आरजेडी प्रत्याशी चौथे स्थान पर रहे थे। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला तरैया में हुआ था और 26.5% वोट लाकर जनक सिंह जो है वो विधायक बने थे। लेकिन 2015 में महागठबंधन बन गया, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ एक ही अम्ब्रेला के नीचे महागठबंधन के नाम पर। तो इस सीट पर जब जनक सिंह बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे तो हालांकि वोट उनका पिछली बार से बढ़ा, पिछली बार 26.5% था, इस बार 33.7% हुआ, लेकिन एक मुश्त वोट मुद्रिका प्रसाद राय आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको 47.88 मतलब लगभग 48% वोट आए। मतलब महागठबंधन का फायदा मिला, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस के साथ होने का फायदा मिला और वो 20,440 वोटों से चुनाव जीत गए।
लेकिन 2020 में क्या हुआ कि मुद्रिका प्रसाद राय का टिकट कट गया और सिपाही लाल महतो जो है यहां से आरजेडी के प्रत्याशी बने। बीजेपी ने फिर से जनक सिंह पर ही भरोसा जताया था, लेकिन हुआ क्या कि यहां पर मुद्रिका राय जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए आरजेडी के बागी के रूप में। हालांकि यहां पर फिर यादव वोटों का तो बंटवारा हुआ ही, जो राजपूत वोटर्स हैं उनके वोटों में भी बंटवारा हुआ। युवराज सुधीर कुमार सिंह भी थे। इसके अलावा जेडीयू के बागी शैलेंद्र प्रताप भी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो इस मल्टी कॉर्नर फाइट में जनक सिंह को 32.2% वोट मिले। सिपाही लाल महतो जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको 25.3% वोट मिले। युवराज सुधीर सिंह निर्दलीय तीसरे स्थान पर रहे 9.3% के साथ, और शैलेंद्र प्रताप को आए 8.4%। मुद्रिका राय 7वें स्थान पर थे लगभग 4.5% वोटों के साथ। तो जनक सिंह को जीत मिली 11,307 वोटों की। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा। देखिए, आरजेडी इस सीट पर पूरा जोर लगाने जा रहा है, खास करके तेजस्वी यादव और जनक सिंह के बीच जो एपिसोड हुआ है उसके बाद, ये मानकर चलिए। तो ऐसे में देखिए, अगर आप देखें तो आरजेडी से दावेदारों की बात करें तो सिपाही लाल महतो पिछली बार लड़े थे तो उनका नाम तो आता ही है। शैलेंद्र प्रताप सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। मुद्रिका राय हैं, अब मिथिलेश राय हैं, इन सब की जो है चर्चा हो रही है। तो अब इसमें से नेतृत्व का विश्वास कौन जीतता है और किसे लालटेन का सिंबल मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक बीजेपी से बात है तो जनक सिंह रेस में सबसे आगे हैं क्योंकि वो सिटिंग विधायक हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ नाम हैं यहां पर जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सुधीर कुमार सिंह किधर से चुनाव लड़ते हैं ये भी जो है वो देखना होगा। अब अगर आप देखिए तो यहां से वीआईपी के संतोष महतो भी जो है अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि यहां से आरजेडी ही चुनाव लड़ेगा। अब प्रत्याशी कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अगर हम यहां के जातीय समीकरण की बात करें जो कि अनुमानों पर आधारित है, तो आप देखिएगा यहां पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 11.29%, मुस्लिम 10.7% और यादव 17 से 18%। तो 28 से 29% जो है एमवाई इक्वेशन आपको यहां पर दिखता है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो राजपूत भी यहां पर अच्छी संख्या में हैं, 16 से 16.5%, भूमिहार 2 से 3% और ब्राह्मण 4 से 4.5%। तो सामान्य जाति के वोट 22 से 23% के आसपास पहुंचते हैं। कोयरी कुर्मी 8.5 से 9% और वैश्य 11 से 12%। वैश्य वोटर्स की भी संख्या अच्छी है। अदर ओबीसी, ईबीसी, 55 वोटर्स जिनको आप कहते हैं 18 से 20% के आसपास हैं। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो आपको 42 से 43% के आसपास दिखता है, और एमवाई जब आप देखते हैं तो वो 28 से 29% के आसपास जो है वो दिखता है। लेकिन जब चुनाव होता है तो हर जाति से कई अच्छे नेता खड़े हो जाते हैं जो कि मजबूत दावेदार हैं, तो वोटों में बंटवारा होता है, चाहे वो यादव वोटर्स हो चाहे वो राजपूत वोटर्स हो। और इसलिए यहां पर आप देखते हैं कि ज्यादातर अवसरों पर जो है मल्टी कॉर्नर फाइट तरैया में होती है। इस बार क्या होगा, क्या फिर से मल्टी कॉर्नर फाइट होगी या आमने सामने की लड़ाई होगी, क्योंकि इस पर चुनाव परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। और यह देखना होगा कि जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं क्या वो इकट्ठे एक जगह वोट करते हैं, क्या एमवाई इकट्ठे एक जगह वोट करता है। ये सारी चीजें जो है चुनाव परिणाम पर असर डालेंगी। कोयरी कुर्मी किस तरफ जाते हैं, वैश्य का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ दिखता है आमतौर पर परंपरागत रूप से। लेकिन जो दिलचस्प है कि अदर ओबीसी, ईबीसी के जो 18 से 20% वोट हैं वो किधर जाएंगे।
तो दरअसल 18 से 20% अदर ओबीसी ईबीसी के वोट और अनुसूचित जाति के 11% से ज्यादा वोट, मतलब ये जो 31-32% वोट है, यही तय करेगा कि साल 2025 से तरैया का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।